हेलो फ्रेंड, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 57 नंबर क्वेश्चन से। आइए स्टार्ट करते हैं। एक विशेष कूट भाषा में इंटरटेन को क्यू ओ एच पी टी आई आई एल एफ के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में जॉक बॉक्सेस को कैसे कोडित किया जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले जो इंटरटेन है इसको किस लॉजिक के माध्यम से ये लिखा जा रहा है, तो देख लेते हैं। ई एन टी ई आर टी ए आई एन, इंटरटेन को किस लॉजिक के माध्यम से क्या लिखा जा रहा है, क्यू ओ एच पी टी डबल आई यल एफ। सबसे पहले हमने आपको बता रखा है, जब भी आपको प्रश्न मिले लेटर टू लेटर का, तो उसमें आप नंबरिंग करोगे। देखिए 5, 14, 20, 5, 18, 20, 1, 9 और 14। यहाँ पर देखिएगा 17, 15, 8, 16, 20, 9, 9, 12 और 6। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, ये क्या है, 5 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 20 है तो 8 है, 5 है तो 16 है। तो आपने एक चीज़ देखा होगा, अगर हम पहले अक्षर से पहले अक्षर का देखें तो नियम नहीं बन रहा, फिर लास्ट अक्षर का लास्ट अक्षर के साथ देख लें। 14, 6, 9, 12, 1, 9, फिर 20, 20, तो लॉजिक हमारा बन नहीं रहा है। तो देखिएगा बनेगा कैसे। अगर हम अल्टरनेट ऑर्डर पे देखो, यहाँ पे टी है ना, और यहाँ पे क्या आ जा रहा है आपका, यच आ रहा है। लेकिन अगर इसको तीसरे से देखें, ई को यच के साथ देखें, तो 3 की वृद्धि हो गया। और जैसे आपने इसको देखा तो आपके माइंड में ये जो टाइप था, हमने जो पढ़ा रखा वो टाइप क्लिक कर गया। तो देखिएगा कैसे क्लिक हुआ होगा, आइए चेक करते हैं। चलिए, आपने सबसे पहले ये किया होगा, ई एन टी ई आर टी ए आई एन को क्या लिखेंगे आप, क्यू ओ एच पी टी आई, इसके बाद फिर आई यल और एफ। अब देखिएगा, ये जो तीसरा अक्षर है इसका जो संबंध है क्यू के साथ है पहले अक्षर से। और क्या हुआ है, टी का मान 20 होता है और क्यू का मान 17, तो 3 घट गया तो -3 हुआ। आपने देखा यहाँ पर ई है और यहाँ पर क्या है, यच है, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, +3, तब जाके एच हुआ होगा। अब यहाँ पर एक्चुअल में एन है और यहाँ पर ओ है, इसका क्या मतलब है, +1 हुआ, तभी तो ओ हुआ। अब यहाँ पे देख लें आप, देखिए यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई है, तो क्या हुआ, +4। यहाँ से टी है और यहाँ पर पी है, तो इस साइड क्या हुआ, -4। और यहाँ पर आर है, यहाँ पर क्या हो गया, टी हो गया, इसका क्या मतलब हुआ, +2 हुआ होगा। सेम आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं। अब ए से यफ प्राप्त हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, +5। फिर यन से आई, यन का मान कितना होता है, 14, और 14 में से जैसे आपका -5 करो, क्या जाएगा, आई आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा, ये आई है और यहाँ पर यल, तो क्या हुआ, +3। ये जो लॉजिक है, यही लॉजिक आपको इसमें लगा देना है। तो देखिए जे यू के ई बी ओ एक्स ई। देखिएगा, अगर हम तीसरे अक्षर से लें इस प्रकार से, इसमें क्या हुआ, देखिएगा -3, तो के से जैसे आप -3 करें क्या आ जाएगा, यच आ जाएगा। क्योंकि के का मान कितना होता है, 11, 11 में से 3 जाएगा 8, और 8 किसका मान होता है, एच का।
अब यहाँ पर देखिएगा u है, यहाँ पे क्या हुआ है +1, u से v। अब j है ना आपका, तो j में 3 जुड़ेगा इस बार, यहाँ पे +1 हुआ और यहाँ पर +3 होगा, तो कितना आएगा, j में +3 हुआ तो m। अगर हम ऑप्शन के थ्रू करने के प्रयास करें तो हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा आप चेक करेंगे एच वी एम स्टार्टिंग में किस में है, तो आप देखेंगे सिर्फ ये जो डी ऑप्शन है इसी में है, बाकी ये तीनों ऑप्शन कट गए, हमारा ये हिट हो गया। लेकिन हम प्रश्न को पूरा सॉल्व करेंगे। अब यहां पर O है, तो O में इस बार क्या होगा आपका -4 होगा। जैसे -4 होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर K हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा, और जैसे +2 हुआ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे +2 हुआ, B में +2 हुआ तो D हो गया। देखिए K के बाद D हो गया। इसके बाद E है ना, E में जैसे आपका +4 हुआ तो कितना आ जाएगा I। अब यहां पे आप देखिएगा यहां पे यस है, यस में से -5 घटेगा, यस का मान 19 होता है। अब 19 में से -5 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका, तो यन आ जाएगा, अर्थात 14 प्राप्त हो जाएगा। अब ई है, अब ई में आपको क्या जोड़ना है, +3 जोड़ना है, तो ई का मान 5, 3 जोड़ोगे तो एच। फिर यक्स है, अब यक्स में इस बार देखिए यहां पर क्या करेंगे आप, +5 करेंगे, तो यक्स का मान कितना होता है, 24 होता है, और 24 में 5 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 29। अब 29 किसका मान होता है, जैसे हमने आपको बता रखा है, ए का मान 27, बी का मान 28, तो सी का मान 29। तो देखिएगा एच वी एम के डी आई एन एच सी, आपका डी ऑप्शन हिट हो गया। आई होप आप प्रश्न को समझ गए होंगे। यह जो प्रश्न था यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है, और इस टाइप के प्रश्न पर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। आइए अगले प्रश्न पर। एक कूट भाषा विशेष में फार्मूला को URIQXIR के रूप में लिखा जाता है, तो ब्रिटिश को उस कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा, यह आपका प्रश्न है। तो आइए फार्मूला का जो ये लॉजिक है, किस लॉजिक के साथ ये लिखा गया है चेक कर लेते हैं। देखिएगा FORMULA, फार्मूला को क्या लिखा गया है चेक करिएगा आप, URI, इसके बाद QXI, इसके बाद यहां पर R। ये आपका प्रश्न है। यह प्रश्न भी सेम उसी टाइप का है, लेकिन चेंजिंग हुआ है थोड़ा सा। अगर आप इसमें नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करने की स्टार्टिंग में जरूरत होती है। अब आप इतने सहज हो चुके हैं प्रश्नों को लेकर के कि आप सभी अक्षरों के आंकिक मान आपको याद हो गए होंगे। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो पहले अक्षर का रिलेशन पहले अक्षर के साथ नहीं बन रहा है, मतलब यफ और यू में अंतर बहुत ज़्यादा है, ओ और आर में, फिर आर आई का, यम और क्यू का, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप तीसरे अक्षर को पहले अक्षर के साथ देखें, यहाँ पे 18, यहाँ पर आर है, यहाँ पर यू है, फिर यहाँ पर यफ है, यहाँ पर आई है, तो आपके माइंड में ये जो टाइप है सॉल्व करने का तरीका ये पता हो गया है। तो देखिए आर में 3 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, मतलब आर का मान 18, 18 में 3 जुड़ेगा 21, और 21 का मान क्या होता है, यू होता है। अब यफ है, यफ में भी क्या हुआ 3 जुड़ा, तो यफ का मान 6, 6 में 3 जुड़ेगा तो आई। अब ओ है, ओ में क्या हुआ, ओ का मान 15 होता है, और 15 में 3 जुड़ा होगा तो क्या आया आपका 18, और 18 का मान आर। ये लॉजिक था। लेकिन अब आपके पास एक्चुअल में इसमें 7 अक्षर हैं, तो 3 3 का बन रहा है, तो ऐसे हो सकता है 3 3 या 1
या ऐसे भी हो सकता है ना, 3 1 3, तो ये करके आपको चेक करना पड़ेगा। अब देखिए जो ये बीच में है यम का रिलेशन किसके साथ है, क्यू के साथ है। यम का मान 13 और 13 में जैसे आप +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 17, +4 हुआ। फिर देखिएगा यू है ना, अब यू में इस बार क्या हुआ, यू का मान कितना होता है 21, और 21 से 18 प्राप्त हुआ, इसका मतलब क्या हुआ -3 हुआ। अब यहां पर ए से यक्स, तो जो कुछ विद्यार्थी हैं वो ए को लेकर के सिर्फ ए का मान 1 जानते हैं। डियर हमने आपको बता रखा है ए का मान 27 भी होता है। जैसे किसी भी अक्षर का आंकिक मान अगर 26 से अधिक दिया गया है उसमें से 26 घटा लेते हैं। 27 26 से अधिक है तो अगर उसमें से 26 घटा लेंगे तो 1 आ गया, अर्थात ए का मान 1 होता है। और आपको यदि 26 से अधिक दिया गया, पता करना किसका मान है, तो 26 घटा लिया जाएगा। अब 1 में यदि 26 जोड़ देंगे तो 27 आ गया, और 27 किसका मान होता है 1। जैसे b का मान 2 होता है, 2 में आप 26 जोड़ देंगे तो b का मान 28 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा a है ना, अब a से आपको x है तो a का मान 27 होता है, और 27 में से जैसे आपका 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, और 24 किसका मान होता है x का मान होता है। अब यहां पर यल है ना, यल का मान 12, 12 में से जैसे 3 जाएगा तो क्या जाएगा 9। आई होप ये जो लॉजिक था आप समझ गए। अब यही जो लॉजिक था आपको इसमें लगा लेना है, ब्रिटिश में BRITISH, BRITISH। देखिएगा एक्चुअली इन सब में 3 जुड़ेगा, +3 +3 +3। देखो ई में 3 जुड़ेगा यल, आर में 3 जुड़ेगा यू, बी में 3 जुड़ेगा ई, यल यू ई। अगर ऑप्शन देखें आप यल यू ई तो देखिएगा ये ऑप्शन आपका कट गया और आपका ये ऑप्शन कट गया, लेकिन यल यू ई ये 2 ऑप्शन है। तो अभी आप ऑप्शन को एक स्टेप और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब जैसे आप टी पे आएंगे तो इसमें क्या जुड़ेगा +4, और टी में जैसे आपका +4 जुड़ा तो क्या आ गया यक्स। तो अगर ऑप्शन के थ्रू करने की कोशिश करेंगे तो ये ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि यहां पर जेड दिया गया है और यहां पर यक्स दिया गया है, तो ऑप्शन हिट हो गया। पूरा प्रश्न सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम पूरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। अब यहां पर आई है, अब इस बार क्या होगा -3 होगा और -3, तो आई में से -3 जैसे घटेगा तो यफ आ जाएगा। फिर यस में से जैसे -3 घटेगा तो क्या आ जाएगा आपका, यस का मान 19 होता है, 19 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 16, 16 3 19। यस का मान 8 होता है, 8 में से 3 जाएगा ई, तो लास्ट में देखिएगा EPF। आपका ये ऑप्शन हिट हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर आपको ये समझना होगा, ये जो टाइप आया है ये टाइप आपके एग्जाम में आ सकता है, लेकिन हो सकता है जो यहाँ पे +3 हो रहा है वो हो सकता है +5 हो। तो ये सब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करें। आइए अगले प्रश्न पर। ये 59 नंबर प्रश्न की बात करें, यह भी UPSI 2017 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में शामिल 3 कथन, यह जो प्रश्न है इसमें 3 कथन दिए गए हैं। देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। निम्नलिखित प्रश्न में शामिल 3 कथन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हैं। आपको तय करना है कि क्या कथनों में दी गई जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। सभी कथन पढ़ें और उत्तर दें। 3 कथन दिया गया है और ये चेक करना है क्या तीनों कथन उत्तर देने में पर्याप्त हैं कि नहीं है। विकल्प बनाया गया है। प्रश्न आपका क्या है, गो GO को कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। आपका प्रश्न क्या है डियर कि जो गो है इसका
कोड जो है क्या है, ये आपका प्रश्न है। चलिए हम पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। नेवर गिव अप को लिखा है JEKAP के रूप में कूटबद्ध किया गया है। क्या इस स्टेटमेंट के माध्यम से आप गो का कोड बता पाओगे? आप कहोगे सर नहीं बता सकते। हम पूछेंगे क्यों? आप कहोगे सर इसमें गो दिया ही नहीं गया है। तो ठीक है, नहीं पता कर सकते। तो यह जो अकेला एक स्टेटमेंट प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं था। अब जाइएगा दूसरे को, गिव एनीथिंग को क्या लिखा गया है? GEPAAS के रूप में कूटबद्ध किया गया। क्या यह अकेला स्टेटमेंट प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें भी गो नहीं दिया गया। अगर दिया भी गया होता तो किसका कोड होगा ये हम स्पष्टीकरण नहीं कर पाते। अब तीसरे स्टेटमेंट को हम जैसे पढ़ते हैं, नेवर थिंक गो। इसमें गो तो दिया है, उसका कोड क्या है? सभी का नेवर थिंक गो JEASB के रूप में कूटबद्ध किया गया है। डियर आपको समझना पड़ेगा, नेवर थिंक गो JEASB के रूप में कोडबद्ध किया गया है। क्या इस स्टेटमेंट के माध्यम से आप यह तय कर पाएंगे कि गो का कोड क्या होगा? आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? हो सकता है JE हो सकता है AS हो सकता है BE हो। यहां पे निश्चितता नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि दोनों, मतलब जो अकेले एक एक स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं, दूसरा भी देने के लिए पर्याप्त नहीं, तीसरा भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हम स्टेटमेंट को मिलाकर उत्तर देंगे। देखते हैं। तो हम अब क्या करेंगे? अगर हम पहले और दूसरे को मिलाने का प्रयास करेंगे तो क्या उत्तर दे लेंगे? तो नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि इन दोनों में गो का जिक्र कहीं नहीं है। लेकिन हम अगर इन तीनों को मिला लें तो हो सकता है उत्तर दे लें। तो आइए चेक करते हैं, तीनों को मिलाते हैं। देखिए, अगर हम पहले और तीसरे स्टेटमेंट को देखें तो इसमें नेवर NEVER कॉमन है ना। पहले स्टेटमेंट और तीसरे स्टेटमेंट में नेवर कॉमन है। अब इनके कोड पे अगर ध्यान दें, देखिएगा JE यहां पर, JE यहां पर, तो ये कॉमन है ना JE। बोलो, तो नेवर का कोड क्या आ गया हमारा? NEVER का कोड क्या आ गया? JE। अगर फिर इसके बाद हम दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को देखें, इसमें कॉमन क्या है? तो हमारा देखिएगा, ट्रायंगल बनाते हैं, थिंग, THING कॉमन है। और तीसरे और दूसरे में यदि कोड कॉमन देखें तो क्या है? AS। ट्रायंगल बनाते हैं इसके लिए, AS। इसका मतलब THING का कोड क्या है? AS। फिर तीसरे स्टेटमेंट को हम देखें, नेबर का कोड JE हो गया, थिंग का कोड AS हो गया, तो गो का कोड एक ही बचा है, तो क्या हो जाएगा? BE। तो गो का कोड क्या हो गया आपका? बोलिए, BE हो गया। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम तीनों स्टेटमेंट का यूज किए हैं कि नहीं? तो आइए प्रश्न का उत्तर देते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों कथनों में दी गई जानकारी कुल मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यह हमारा सही हो गया, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। आई होप आपको प्रश्न पूरा समझ में आया होगा। अगर आप UPSI का पेपर देने जा रहे हैं, विश्वास मानिए ये टाइप 101% आएगा। आइए अगले प्रश्न पर। यह भी प्रश्न UPSI 2017 का प्रश्न है। यदि जीरोक्स को 49
डेस्कटॉप को 99, तो डॉक्यूमेंट को क्या लिखा जाएगा या इसका कोड क्या होगा, ये आपको बताना था। किस लॉजिक के साथ जीरोक्स को 49 लिखा गया, डेस्कटॉप को 99 लिखा गया, अब उसी लॉजिक के साथ इसको क्या लिखा जाएगा। तो पहले हम जीरोक्स को चेक करते हैं, XEROX। तो सबसे पहले हम अक्षरों के आंकिक मान को लिखेंगे। देखिएगा 24, 5, 18, 15, उसके बाद 24। अगर आप थोड़ा सा भी पकड़ रखते हैं ना तो देखिएगा 24, 24, 48 ऐसे ही हो गया। तो आप समझ गए होंगे इसमें अक्षरों के आंकिक मान को सीधे सीधे जोड़ करके कोड नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि दो ही अक्षर को जोड़ने पर 48 हो जा रहा है, तीसरा जोड़ेंगे तो उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या किया गया होगा, गुणा भी नहीं कर सकते, भाग भी नहीं कर सकते, ये सब आप करके चेक कर लेंगे। जब आपको ऐसा ना मिले तो आपको एक तरीका और सोचना है। हमने बताया कि दो विपरीत अक्षरों का योगफल हमेशा 27 होता है। यक्स का विपरीत क्या होगा, सी होगा, मतलब 3। तो 24 का विपरीत 3, मतलब यक्स का विपरीत 3। ई का विपरीत लब बताया था ना, LOVE, तो वी का विपरीत ई होता है। तो देखिए ई का विपरीत वी होगा और वी का मान कितना होता है 22। आर का विपरीत आई होता, आई का मान 9। ओ का विपरीत यल होता है, देखो लब, यल और ओ क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ओ का विपरीत यल और यल का मान 12। फिर यक्स का विपरीत, देखो जीरोक्स कॉपी, यक्स और सी एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो यक्स का विपरीत क्या होता है, सी, और इनको जोड़ोगे, देखिए 22 3 25, 25 9 34, 34 12 46, और 46 3 49। तो कितना हो गया हमारा 49। इसमें क्या हुआ समझिएगा, इसमें अक्षरों को उनकी विपरीत अक्षरों के आंकिक मान को जोड़ करके कोड कर दिया गया। डेस्कटॉप में भी यही हुआ होगा, चेक कर लेते हैं। DESKTOP। अब देखिएगा डी का विपरीत क्या होता है, दोनों विकेट कीपर, तो डी का विपरीत डब्ल्यू और डब्ल्यू का मान 23। ई का विपरीत वी का मान 22। यस का विपरीत यस का मान 8। के का विपरीत कैटरीना प्रियंका 16। टी का विपरीत जीटी रोड 7। ओ का विपरीत यल 12। पी का विपरीत कैटरीना प्रियंका, के का मान 11। अब देखिएगा ये 23 है 22 है, और 23 22 कितना, 22 दूना 44, 1 45, 45 8 कितना हो जाएगा 53, और 53 बस 16 तो 63, इसके बाद 6 कितना हो जाएगा 69, 69 के बाद 7 तो कितना हो जाएगा आपका 76, 76 के बाद 12, दो देखो 12 और 11 कितना हो जाएगा आपका 12 12 24 23, तो 23 जोड़ लीजिए इसमें आप, 6 3 9 और 7 2 9, तो टोटल जोड़ने पे कितना आ गया 99। आई होप आप इसमें समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं किया गया है इसमें। अक्षरों के आंकिक मान जो दिए गए उनमें विपरीत अक्षर के आंकिक मान को जोड़ करके कोड कर दिया गया है। उसी प्रकार से अब आपको डॉक्यूमेंट का निकालना था, तो देखो यहीं पर कर देते हैं। देखिए डी का विपरीत क्या हो जाएगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू का मान कितना होता है 23। ओ का विपरीत यल का मान देखिए प्लस नहीं लिखते हैं 12, और सी का
24, यू का क्या हो जाएगा, यू का मान 21 होता है, फेयर अनफेयर 6, यम का 14, ई का 22 और यन का 13, टी का 7। जोड़ लो, देखिए 23 12 तो 3 2 5 25 और 10 35, 35 और 24 कितना हो जाएगा आपका, 35 और 24, देखिए 35 उसके बाद 24, 5 4 9 तो 59, इतना कितना हो गया आपका 59। चलिए हमारे माइंड में इतना हो गया 59। इसके बाद 14 6 20, 20 22 कितना हो गया 44, फिर 44, इसके बाद ये 20 और 44 के बाद 20 कितना हो जाएगा आपका 20, तो 64 हो गया। अब देखिए 64 गड़बड़ हो रहा है, देखिए फिर से जोड़ते हैं, देखिए 23 है ना, 23 12 तो 23 और 12 है तो क्या हो जाएगा आपका 3 2 5 और 3 35, 35 बाद 24, 5 4 9 3 2 5 59, ये आपका 59 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 14 6 20 और 20 22 कितना हो गया 42, फिर 20 जोड़ दो 9 2 11, 5 4 9 2 11 और एक हासिल 12, 121। तो इसमें क्या हुआ, डॉक्यूमेंट का जो कोड था उसमें विपरीत अक्षरों के आंकिक मान, मतलब अक्षरों के विपरीत अक्षर के आंकिक मान को जोड़ दिया गया तो कितना आ गया 121 आ गया। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न पर। किसी कूट भाषा में भोपाल BHOPAL शब्द को DKTWLY के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मऊ MHOW शब्द को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, ये आपका प्रश्न है। तो आपको ये समझना होगा ये जो भोपाल है इसको किस लॉजिक के साथ ये लिखा गया है। देखिएगा BHOPAL को क्या लिखा गया है DK, इसके बाद चलिए यहां पे लिख देते हैं DKTWLY। अगर इस प्रश्न की बात करें, यह जो प्रश्न है SSC CGL 2020 में आया है 2020 में, और यह जो प्रश्न है अपने आप में एक बेहतरीन प्रश्न है। अगर हम अक्षरों के आंकिक मान की बात करें तो लिख लेते हैं पहले, देखिएगा 2 8 15 16 1 और 12, यहां पर 4 11, इसके बाद 20 23 12, उसके बाद 25। देखिएगा क्या होगा, यहां पे 2 यहां पे 4, यहां पे 8 11 5 20 16 23 1 12 फिर 12 25। अगर आप इस टाइप के प्रश्न की प्रैक्टिस नहीं है तो आप देखेंगे, देखिए 1 था 12 हो गया, फिर 12 है 25 हो गया, अंतर काफी ज्यादा हो गया। कौन सा नियम लग रहा है, सामान्य नियम नहीं लग रहा है। देखिएगा क्या लग रहा है, ये जो B है B में 2 जुड़ गया तो D आ गया, ठीक है। अब H है, H का मान 8, इस बार क्या हुआ इसमें +3 हो गया, तो 8 3 11 हो गया। O में क्या जुड़ गया 5 जुड़ गया।
इसके बाद P से क्या प्राप्त हुआ, W। अब क्या जुड़ा, P का मान 16, यहां पर 23 है, तो क्या जुड़ा होगा, 7। तो क्या आ गया, 23 आ गया। अब आपकी काटिंग देखो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, 2 3 फिर 5 फिर 7, अब क्या आना चाहिए, तो ज्यादातर विद्यार्थी 9 लाने का प्रयास करेगा, और अगर 9 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं मिला तो इस प्रश्न को छोड़ के आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। देखिए यहां पर A है और यहां पर अंतर कितने का जा रहा है, 12, मतलब 11, इसमें 11 जोड़ा गया होगा, लेकिन इसमें अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट हुई और लगातार जुड़ रही है, कौन कौन सी, देखिए 2 3 5 7 और 9 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, ये 3 से विभाजित है, फिर 11 फिर 13 15, 3 और 5 दोनों से विभाजित है, इसके बाद क्या जाएगा आपका 17, 11 आ गया। इसके बाद यहां पे क्या आएगा, यल का मान 12 और 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है, 13, तो 13 जुड़ गया और 12 में 13 जुड़ेगा 25, वाई आ गया। ये लॉजिक इसमें लगा हुआ था, यही लॉजिक इसमें लगा देना है। देखिए यम में 2 जोड़ दो, यम में 2 जोड़ोगे क्या आ जाएगा, 13 2 15, ओ यच में आपका 3 जोड़ दो, 8 3 11 के, फिर ओ है ना, ओ में 5 जोड़ दो तो टी आ जाएगा, टी, ओ के टी आ गया। इसके बाद आप 5 जोड़े थे ना, इसके बाद 7 जोड़ दीजिए। W का मान 23 होता है और 23 में जैसे आप 7 जोड़ोगे कितना जाएगा, 30। अब 30 किसका मान होता है ये समझना होगा आपको। 30 तो आ गया, क्या आया, देखिए W का मान 23 और 23 में जैसे आपने 7 जोड़ा तो कितना आ गया, 30। अब आपके माइंड में आएगा ये 30 मान किसका होता है। हमने आपको बता रखा है जिस भी अक्षर का आंकिक मान या किसी भी अक्षर का आंकिक मान ये 30 से अधिक दिया गया, किसका है पता नहीं चल रहा है, उसमें से आप 26 घटा दीजिएगा। क्या करेंगे, 26 घटा देंगे। जैसे 30 में से आप 26 घटाएंगे तो क्या आ गया, 4। आपको समझ में आ गया, जो डी का मान है 30 भी होता है और 4 का, 4 किसका मान होता है, डी का, तो यहां पर क्या प्राप्त हो गया, डी। आपका ऑप्शन क्या आया आंसर, ओके टी डी। चेक कर लेते हैं, ओके टी डी, ये ऑप्शन देखिएगा, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइए। देखिएगा ओके डी टी है इसमें और इसमें क्या है, ओके टी डी, तो आपका आंसर सी सही होगा। कभी कभी आप लोग जल्दबाजी में भी प्रश्न का उत्तर गलत कर देते हो। टिक मारने से पहले आप एक बार अच्छे से चेक कर लें तब जाके टिक मारें। फाइनल सिलेक्शन 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन के अंतर से रुकता है। आइए अगले प्रश्न पर, कि 62 नंबर का क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कूट भाषा में फ्रेम FRAME को OUGVH लिखा जाता है तथा STONY को IVUXU लिखा जाता है। इस कोड भाषा में RESTS को किस प्रकार लिखा जाएगा। यह भी जो प्रश्न है SSC CGL 2018 में आया हुआ प्रश्न है। डियर स्टूडेंट, जो सारी थ्योरी होती है, चाहे रीजनिंग हो चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग होती है। चलिए अब हम चेक करते हैं किस लॉजिक के साथ यह RAME को क्या लिखा गया है, OUGVH।
ये लिखा गया है। सबसे पहले यदि आप अक्षरों के आंकिक मान पता है तो आप सोचेंगे 6, 15, 18, 21, 1, 7, 13, 22, 5, 8। तो आप देखेंगे यहाँ 6 था, 15 हो गया, 8 था, 21 हो गया, 1 था, 7 हो गया, 13 था, 22 हो गया और 5 था, 8 हो गया। तो कोई सीक्वेंस या कोई सीरीज या कोई नियम नहीं मिला आपको। तो आप क्या करेंगे, आप लास्ट अक्षर से देखेंगे 5, 15, 13, 21। देखिए यहां पे तुरंत जैसे ही आप लास्ट अक्षर का पहले अक्षर के साथ करेंगे तो तुरंत आपके माइंड में एक नियम क्लिक करेगा। देखिएगा कौन सा नियम। ये 5 है, कितना हो गया 15। 5 से 15 हुआ तो क्या हुआ होगा +10, तभी तो 15 हुआ होगा ना। अब यहां पर क्या है 13। अब 13 से 21 प्राप्त हुआ तो क्या हुआ होगा +8, तभी तो 21 प्राप्त हुआ होगा। यहां पर a है, a से g प्राप्त हुआ अर्थात +6। 1 में 6 जोड़ोगे तो 7 और 7 का मान g। अब यहां पर क्या है r है, अब r से क्या प्राप्त हुआ v, तो क्या ऐड हुआ होगा +4। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का प्रश्न है। 10, 8, 6, 4, 2, इसके बाद 0, ऐसे घटता जाएगा आपका। यफ के बाद +4 हुआ था, यफ का मान 6, यच का मान 8, तो क्या +2, डिक्रीज हो रहा है। चलिए, जो लॉजिक था आप समझ गए होंगे, यही लॉजिक इसमें भी चेक कर लेते हैं। y का मान 25, i दिया है यहां पर, देखिएगा चेक करते हैं। चलिए स्पेस जहां होता लिख लेते हैं, यश TONY, इसके बाद आपका है IVUXU, यहां पे आपका IVUXU। देखिए बराबर, ये आपका क्या है y है, y से i प्राप्त हुआ, y का मान 25 होता है। देखिए ये 25 और ये 9, तो क्या, चलिए चेक करते हैं। ये ना इसको ये कोड लिखा गया है, एक्चुअल में देखिए इसमें जुड़ रहा था, अब इसमें क्या हुआ है, यश TONY को क्या लिखा गया IV, उसके बाद हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ लोग सोचेंगे y का तरीका ये नहीं होता, y का मान 25 होता है, अब i आया है, इसमें भी 10 ऐड हुआ है। देखिएगा कैसे, कुछ लोग सोचेंगे y में से कितना घटा दें कि i प्राप्त हो जाए, वो घटाने वाला रूल उनके माइंड में चल रहा है। जैसे 25 था और 25 में से जैसे आप -16 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा घटाने पर, लेकिन यहां पे हमारा रूल जोड़ने वाला था, जो रूल इसमें लगा है यही रूल इसमें भी लगेगा, तब जाके 9 आया है, i प्राप्त हुआ है। लेकिन 9 आने का जो तरीका है, i आने का जो तरीका है, इसका एक तरीका दूसरा भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है, y का मान 25 और 25 में आप 10 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 35। अब आपको पता नहीं है ये 35 किसका मान होता है, तो हमने आपको बता रखा है जिस भी अक्षर का आंकिक मान 26 से अधिक दिया रखा है, पता नहीं है, उसमें से 26 घटा लिया जाता है तो उस अक्षर का वास्तविक मान प्राप्त हो जाता है। देखिएगा 35 में से 26 आएगा तो कितना आ जाएगा 9, और 9 किसका मान होता है i का। इसका मतलब क्या हुआ, y में क्या ऐड हुआ होगा +10। यहां पर
आपको घबराना नहीं है। कई दफा आप जिसमें नियम लगाते हो और यहां पे जैसे आप नियम लगाते हो आपको लगता है नियम नहीं चल रहा है, इसको काट देते हो, फिर इसमें दूसरा नियम लगाने लगते हो और पेपर में क्या होता है, टाइम कम होता है और आप पेशेंस खो देते हो और प्रश्न को छोड़ देते हो और कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपका सिलेक्शन रोक देता है। तो यहां पर क्या हुआ, आपका +10 हुआ। इसके बाद यन है, यन से v प्राप्त हुआ, तो क्या यन का मान 14, 14 में जैसे आप 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 22, और 22 किसका मान होता है v का। ओ है ना, ओ का मान 15 और 15 में आप 6 जोड़ दो, 15 6 21 और 21 किसका मान होता है u का। फिर t है, t का मान 20 20 और 20 में 4 जोड़ोगे 24 और 24 का मान x। फिर यस में 2 जोड़ दो, क्या आ गया 21, यू प्राप्त हो गया। यहां पर जो लॉजिक लगा था वही लॉजिक इसमें लगा था। अब यही लॉजिक आपको इसमें लगा देना है, तो आइए लगा देते हैं। R E S T S, देखिएगा +10, यस में 10 जोड़ोगे, यस का मान 19, 19 में 10 जोड़ोगे तो 29। अब आपको पता नहीं 29 किसका मान है, 29 में से 26 घटा दो, 29 में से जैसे आप 26 घटाओगे तो क्या आएगा 3, और 3 किसका मान होता है सी होता है। अब आप चेक कर लोगे सी ऑप्शन कौन सा स्टार्ट हुआ है, पहला ऑप्शन, बाकी ऑप्शन सब कट गए, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। पूरा प्रश्न सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम पूरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। अब टी का मान क्या होता है 20, और 20 में आप क्या करोगे 8 जोड़ दोगे, जैसे आप 20 में 8 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 28। अब 28 किसका मान होता नहीं पता, अब 28 में से 26 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा बी। देखिएगा सी के बाद बी, यस है ना, अब यस में क्या कर दोगे आप +6 जोड़ दो, 19 में 6 जोड़ोगे 25, और 25 किसका मान y आया है। ई में आप क्या करोगे +4 जोड़ दोगे, ई का मान 5, 5 में 4 जोड़ोगे आई आया है। आर में इस बार क्या करना है बोलो, +2 जोड़ देना है, और जैसे आप +2 जोड़ते हो आर का मान 18, 18 में 2 जोड़ोगे 20 और 20 का मान टी, तो आपका ऑप्शन ए हिट हो गया। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर, एक विशिष्ट कोड भाषा में MAGNET को क्या लिखा जाता है, WHQJDP लिखा जाता है। इस कोड भाषा में FRAUDS को किस प्रकार लिखा जाएगा, यह आपका प्रश्न है, और यह भी प्रश्न SSC CGL 2018 का है। डियर 28 वर्षों में जो सबसे अच्छे प्रश्न हैं वो लिए गए, उसका आप पूरा आनंद उठाने का प्रयास करें। देखिए MAGNET का जो कोड है WHQJD, अब आपको समझना पड़ेगा एक्चुअल में यम का मान 13, पहले अक्षर से पहले अक्षर का देखते हैं। पहले यहां पे 23, आप देखें यहां पे 13 था, यहां पे 23, 10 जुड़ा होगा। अच्छा ठीक है, 1 8 7, फिर देखिए 7, यहां पे क्या हुआ होगा 17, 10 का अंतर, फिर देखो 14, फिर 10, 5, इसके बाद क्या हुआ यहां पर 4, 20,
यहां पर क्या हुआ 16। तो यहां पर कोई रूल चल रहा है क्या, देखिए कोई नियम लगा 13, 23, 1, 8, 7, 17, 14, 10, 5, 4, 20, 16। तो यहां पर कोई नियम नहीं चल पाया कि हमारी कोई सीरीज नहीं चल पाई। तो यह प्रश्न कैसे हुआ होगा, चेक करते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने पहले अक्षर के साथ तो देख लिया, नियम नहीं चला, लेकिन अब लास्ट अक्षर का प्रथम अक्षर के साथ देखेंगे। देखिए 20 था 23 हुआ +3, 5 3 8, 14 3 17, 7 में 3 जोड़ा 10, 1 में 3 जोड़ा 4 और 3 में 4 जोड़ा 13 में 3 जोड़ोगे 16। अर्थात इस प्रश्न में क्या हो रहा है, +3 ऐड हो रहा है कि नहीं, देखिए टी था ना, टी से डब्लू तो +3, ई से एच +3, एन से क्यू +3, जी से जे +3, ए से डी तो क्या हुआ +3, यम से पी तो क्या हुआ +3। तो इस प्रश्न में क्या हो रहा था, +3 +3 +3 ऐड हो रहा था। यही जो लॉजिक है इसमें लगा देना है, लेकिन कहां से, लास्ट अक्षर से स्टार्ट हो रहा था। देखिए यस में जैसे आप +3 करोगे तो क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। देखिए टी था ना, टी में आप +3 किए तो डब्लू आया, और यस में जैसे आप +3 करोगे वी आ जाएगा। और चेक कर लो वी से कौन सा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन है, बाकी सब कट गए। पूरा प्रश्न सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, तो आप पूरा प्रश्न सॉल्व कर लेना। अगर लास्ट अक्षर को चेक करना चाहते हो, देखो लास्ट अक्षर आई है ना, तो यफ में 3 जोड़ोगे तो आई, आर में 3 जोड़ोगे यू, ए में 3 जोड़ोगे डी, यू में 3 जोड़ोगे, देखिए यू में 3 जोड़ोगे तो यक्स, फिर डी में 3 जोड़ोगे तो जी, फिर यस में 3 जोड़ोगे तो वी। तो आपका ये ऑप्शन हिट हो गया। आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न पर। किसी निश्चित कोड भाषा में BOXER को CQAIW लिखा जाता है। इस कोड भाषा में BEWSW किसका कोड होगा। जिस प्रकार से बॉक्सर का कोड ये है, आपको पता करना है कि ये जो शब्द है किसका कोड रहा होगा, ये आपको चेक करना है। चलिए तो आइए डिस्कस करते हैं। BOXER का जो कोड है क्या है, CQAIW। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले, देखिए यहां पे शब्द दिया गया है, मतलब BOXER दिया गया है, इसका कोड दिया गया, फिर किसी वर्ड का कोड दे दिया गया है, तो हमें वो शब्द पता करना था, वो जो वर्ड है कौन सा है। देखिए BCOQ तो तुरंत आप समझ गए। देखिए +1 फिर +2 फिर यक्स का मान 24 और 24 में से 3 जोड़ोगे 27 और 27 में से जैसे आप 26 घटाओगे तो 1 और 1 किसका मान ए, अर्थात ए का जो मान होता है 27 भी होता है। इसे आई +4 फिर आर से आर में क्या करोगे 5 जोड़ोगे तो डब्लू, ये प्राप्त हो गया। अब यही जो प्राप्त हुआ है एक किसका कोड, किसी का एक कोड दिया गया है। क्या दिया गया है, चलिए यहां पे लिख लेते हैं
बी बी ई डब्ल्यू यस डब्ल्यू। अगर यहां पे क्या रहा होगा कि एक जुड़ने पर बी प्राप्त हो जाए, अर्थात ए रहा होगा, ए में एक जुड़ेगा तो बी आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं तो यहां से आप घटाते चलिए, बी था ना, बी में से एक घटा दीजिए तो ए आ जाएगा। इसके बाद ई है ना, अब ई है, यहां पे दो जुड़ने के बाद ई आया है तो क्या रहा होगा, सी रहा होगा, और जब सी रहा होगा तभी दो जुड़ा होगा तो क्या आया होगा, ई आया होगा। अब अगर ऑप्शन की बात करें, ए सी से सिर्फ दो ऑप्शन हैं, एक ए और एक ए, मतलब ये कैंसिल आउट हो गया और ए कैंसिल आउट हो गया। यहां पे डब्ल्यू है, यहां पे कौन सा अक्षर रहा होगा कि तीन जुड़ने के बाद डब्ल्यू प्राप्त हुआ होगा, तो आप कहोगे टी रहा होगा, या डब्ल्यू में से तीन घटा देना, मतलब 23 में से जैसे तीन घटाओगे तो टी आ जाएगा। तो अगर ऑप्शन के थ्रू जाएंगे ए सी टी, खत्म। जो नियम लगा था यही नियम लगा लेना, आपका ऑप्शन सी सत्य हो जाएगा। कभी कभी पूरा प्रश्न सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, आप लॉजिक के थ्रू ऐसे ऑप्शन सही कर सकते हो। आइए अगले प्रश्न पर। एक विशेष कूट में BARLEY को RABYEL लिखा जाता है, MOTHER को उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। इस प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है। जैसे आप BARLEY को देखेंगे, इसका कोड को देखने की प्रयास करें, RABYEL, आपने देखा जो अक्षर इसमें प्रयोग किए गए हैं वही अक्षर इसमें भी प्रयोग किए गए हैं, बस अंतर इतना है कि इनके स्थान में परिवर्तन हो गया है। अगर हमें यह पता हो जाए कि जो परिवर्तन इसमें हुआ है उसी प्रकार यही परिवर्तन इसमें कर देंगे, हमें कोड पता हो जाएगा। तो आइए चेक कर लेते हैं कि किस प्रकार परिवर्तन हुआ है। BARLEY को क्या लिखा गया है, RABYE। इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले आपको नंबरिंग करना होता है। एक से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 अक्षर इसमें प्रयोग किए गए हैं और 6 अक्षर इसमें भी प्रयोग किए गए हैं। वही अक्षर इसमें भी हैं, वही अक्षर इसमें भी हैं, बस अंतर इतना है कि स्थान फेर बदल कर दिया गया है, अर्थात अक्षरों के स्थान में परिवर्तन कर दिया गया है। तो चेक कर लेते हैं। आर इसमें फर्स्ट स्थान पे है और आर इसमें थर्ड स्थान पे, तो यहां पर हम थर्ड लिख लेंगे। ए की बात करें, ए दूसरे स्थान पे है, यहां पर भी दूसरे स्थान पे है। बी की बात करें तो बी फर्स्ट पे है और यहां पर देखो यहां पे थर्ड पे है, तो यहां पर हम फर्स्ट पे लिख लेंगे। अर्थात 1 2 3 को इसमें क्या लिख दिया गया है, 3 2 1। वाई की बात करें तो वाई छठे स्थान पे, यहां पर 6 लिख देंगे। ई पांचवें स्थान पे, तो यहां पर 5, और यल चौथे स्थान पे 4। अर्थात 1 2 3 4 5 6 को क्या लिख दिया गया, 3 2 1 6 5 4। यही नियम आप इसमें लगा लेंगे, तो लगा लेते हैं। MOTHER मदर। क्या करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 को क्या लिख दिया गया था, 3 2 1 6 5 4। 3 पे कौन सा अक्षर है,
टी, दो पे ओ, एक पे यम, टी ओ यम, उसके बाद आर ई, ए आर है, आर ई, यस, टी ओ एम, चेक करते हैं, टी ओ एम आर ई एच, देखिए टी ओ एम आर ई एच, डी ऑप्शन आपका हिट हो गया। डियर आपको ये भी समझना होगा कि यह प्रश्न आपकी एग्जाम में आने वाला है 101%। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो ये टाइप बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। बस अंतर क्या हो सकता है, ये जो फेर बदल है इनमें आपको कंफ्यूज कर सकता है। पूरा वीडियो देखिएगा, आपका कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। बस आपको लगातार जो पेपर हो रहे हैं अपडेटेड, उसके प्रश्न को टच करते रहना है। जय हिंद। कोडिंग डिकोडिंग की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं।